नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत 100। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। दिल्ली प्रदेश कार्यालय हमारी मौजूदगी है और फ्रेम में आप देख सकते हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दिल्ली से सांसद है कमलजीत सहरावत जी, इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि दिल्ली चुनाव को लेकर मैम जिस तरह से आप लोग लगातार जो है प्रचार अभियान चला रही हैं, दिल्ली प्रदेश कार्यालय से लेकर ग्राउंड जीरो तक आप लोग जन जन तक पहुँच कर अपना संदेश देने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, किस तरह से पूरे चुनाव को देख रही हैं? दिल्ली विधानसभा का चुनाव सामने है और अब जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता पिछले 10 साल की सरकार के किए हुए घोषणाओं और ज़मीन पर किए हुए काम के अंदर बहुत बड़ा अंतर पाती है। घोषणाएं बड़ी बड़ी, ज़मीन पर गली नाली सड़क भी नहीं बनी, पूरी दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो गई, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिली, महिलाओं को राशन कार्ड तक नहीं मिला, दिल्ली में प्रदूषण चाहे वो यमुना का, हवा का, दोनों इतने बढ़ गए हैं। तो आज दिल्ली अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने विकास का काम नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार करके शीश महल और एक्साइज पॉलिसी बनाई। ये दिल्ली की जनता समझ चुकी है। इसलिए आज मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देकर दिल्ली में भाजपा का मुख्यमंत्री बनाएगी। आम आदमी पार्टी का लगातार कहना है कि आम आदमी पार्टी ने जिन योजनाओं को उतारा है, चाहे मोहल्ला क्लिनिक की बात की जाए, शिक्षा को लेकर बात की जाए, पानी को लेकर बात की जाए, मुफ्त बिजली को लेकर बात की जाए, उसका लाभ मध्यम वर्गीय परिवारों को मिला है। और इसी तर्ज पर जो है फिर से जो है तीसरी बार वो सत्ता में आने वाले हैं, ऐसा उन लोगों का दावा है। क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्या कुछ मैसेज है आपकी तरफ से? दूषित पानी की कमी, दूषित पानी, अगर बारिश हो गई तो जल भराव की समस्या, जगह जगह कूड़े की समस्या, मोहल्ला क्लिनिक फेल है। आज स्कूलों के अंदर बच्चे अभी भी एक क्लास के अंदर, हॉल के अंदर 4-4 क्लासेस बैठती हैं। आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का केयर कॉलेज कोटा कैबिन में चल रहा है। ये दिल्ली के विकास की सच्चाई है। अगर आम आदमी पार्टी को लगता है कि जनता उन्हें वोट देगी तो हाथ कंगन को आरसी नहीं, जल्दी इसका निर्णय होगा। दिल्ली की जनता के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी, आखिरी संदेश जिसके जरिए जो है इस पूरे चुनाव को लेकर बीजेपी का वो एक प्लान समझ सके और जीतने के बाद अगर आप लोग सत्ता में आते हैं दिल्ली में, अगर आपको जिम्मेदारी जनता के जरिए मिलती है तो क्या कुछ चीज़ें होंगी जो सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखकर पूरा करने की कोशिश रहेगी अगर आपको जनादेश मिलता है तो? आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो कहा कि हम ही कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, ये केवल आम आदमी पार्टी नहीं कर रही। हम जिस दिन से पैदा हुए फ्री शिक्षा सरकारी स्कूल में लेते हैं, पूरे भारत में भी होती है। और ये योजनाएं किसी सरकार की नहीं होती, ये हर सरकार की, जो राज्य सरकार होती है उसकी होती हैं, किसी पार्टी की नहीं होती। तो पहली तो प्रधानमंत्री जी की ये घोषणा है कि सभी जल कल्याणकारी योजनाएं लागू रहेंगी। इस भ्रम में ना आए जो कि आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं। दूसरा, बुजुर्गों को, महिलाओं को 2500 से 3000 की पेंशन, LPG पे 500 रुपये का जो सब्सिडी मिलनी है, जो हमारे आयुष्मान का 10 लाख का कार्ड मिलना है, और जो हमारी बाकी योजनाएं पूरे भारत में चल रही हैं वो भी दिल्ली के लोगों को मिलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है और पहली कैबिनेट मीटिंग में ही हम सबको ज़मीन पर लाएंगे। भारत 100 घूमना की बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ कमलजीत सहरावत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ज़मीन पर उतरकर बीजेपी अपने कामों को पूरा करेगी। और आम आदमी पार्टी पर इन्होंने करारा प्रहार करते हुए कहा कि जिस तरह से अगर आप देखें तो दूषित पानी से लेकर तमाम मुद्दों पर आम आदमी पार्टी को घेरने का काम किया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही हमारे साथ। देखते रहिए भारत 100।